नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, चीन लगातार अपनी नौसेना की जो ताकत है उसे बढ़ा रहा है। और अगर आप एशिया के बीच में चाइना और साथ में भारत को देखते हैं तो दोनों अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा मेजर और साथ में बड़ी मिलिट्री पावर है। दोनों का एलएसी के ऊपर एक लंबे समय तक जो तनाव है वो यहाँ पर चला था, जहाँ पर कई बार तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी थी। तो पास्ट में भी भारत और चीन के बीच में आप सबको तनाव देखने को मिला था, प्रेजेंट में भी ऐसा देखने को मिलता है और एक लंबे समय तक भारत और चीन के बीच में भविष्य में भी आप सबको ऐसे जो तनाव है वे देखने को मिलेंगे। और कम से कम आप मान करके चलिए कि जब तक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है तो तब तक ये जो तनाव है ये काफ़ी ज़्यादा चलते रहेंगे। लेकिन ये जो तनाव है ये केवल एलएसी तक सीमित रहता था, लेकिन अब शी जिनपिंग के अंदर जो चाइना है वो अपनी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना रहा है, जिससे कि वे अपनी जो पहुंच है उसे हिंद महासागर तक भी कर सके। तो अगर आप भविष्य की ओर देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत और चीन के बीच में जो हिंद महासागर है वो एक भिड़ंत का मैदान बनने वाला है, जहां पर भारत अगर चीन को काउंटर करने के लिए एक्शन को लेगा तो इसके लिए हमें एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नौसेना को खड़ा करना पड़ेगा। तो आज इसी बड़ी नौसेना से रिलेटेड भारतीय नौसेना ने अपने जो मेगा प्लान्स है उनको यहाँ पर अनवील किया है, जिसमें आप सबको जो हमारी भारतीय नौसेना है उनके काफ़ी ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वे देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आप सारे प्रोजेक्ट को कंबाइन कर देते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि भविष्य में काफ़ी जल्द ही भारतीय नौसेना अपने बेड़े के अंदर 40 जो बड़े मेजर नेवल शिप है उनको शामिल करेगी, जिसमें आप सबको नेक्स्ट जनरेशन की जो कॉरवेट्स हैं वे भी देखने को मिलेगी, हेलीकॉप्टर कैरियर भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आप सबको यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर हैं वे भी देखने को मिल जाएंगे, जिन पर भारतीय सरकार और हमारी इंडियन नेवी को बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तभी हम जा कर के इतने बड़े जो नेवल शिप है उनको जल्द से जल्द अपने बेड़े के अंदर शामिल कर पाएंगे। तो एक साल पहले यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो भारतीय नौसेना ने एक RFI को जारी किया था। तो ये जो RFI थी ये खास तौर पर हमारे LHD के लिए थी। तो इस RFI में इन LHD को LPD के नाम से मेंशन किया गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पर LPD की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो भारतीय नौसेना ने ऐसी रिक्वायरमेंट को सामने रखा है जो ऑलमोस्ट एक LHD या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर के समान है। तो सबसे पहले तो ये जो LHD की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर 4 की संख्या में है, और भारत के जितने भी नेवल शिपयार्ड है तो उनको ये RFI भेजी गई थी। तो इन हेलीकॉप्टर कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 35,000 से लेकर के 40,000 टन के आसपास देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडियन नेवी का प्लान है कि जैसे ही वे डील को साइन करते हैं तो उनको 5 साल के अंदर जो पहला शिप है वो इस डील के तहत चाहिए। और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर ये डिमांड की है कि 5 साल के अंदर जो पहला शिप है वो उनको यहाँ पर चाहिए, और जैसे ही पहला शिप यहाँ पर डिलीवर होता है तो उसके हर 1 साल के बाद उनको एक और जो नया LHD है वो अपने बेड़े के अंदर कमीशन चाहिए। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो लगभग 9 साल के तहत की रखी गई है, और इसके तहत हमको लगभग जो 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं वे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर हैं ये अपने साथ 6 मेन बैटल टैंक को कैरी करने में सक्षम होंगे, 20 व्हीकल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे, UCAV, और साथ में जो 16 हेलीकॉप्टर हैं तो उसे भी ये अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। तो ये तो रही बात यहाँ पर हमारे LHD या फिर जिन्हें इंडियन नेवी ने LPD कहा है। इसके बाद में यहाँ पर भारतीय नौसेना ने हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर हैं उनके बारे में बात की है, जिसके जो डिज़ाइन है वे आप सबको 2024 से लेकर के 25 तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो 6 नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर हैं तो इनको प्रोजेक्ट 18 क्लास के तहत बनाया जाएगा। तो अगर आप इन डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड क्लास वेपन्स होंगे, जिनमें से हर एक डिस्ट्रॉयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 13,000 से लेकर के 14,000 टन के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल जो 6 डिस्ट्रॉयर हैं वे प्लान किए गए हैं, और 2026 से इनका जो कंस्ट्रक्शन है तो उसे शुरू करने का यहाँ पर प्लान है। और जैसे ही यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो आप देखेंगे कि 2030 से लेकर के 2032 तक जो पहला डिस्ट्रॉयर है तो उसे भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो अगर आप इनकी नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो आप सबको इनके ऊपर 25 से लेकर के 50 किलोवाट के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे भी देखने को मिल जाएंगे।
जो हमारी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो भी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन भी इनके ऊपर इंटीग्रेट की जाएगी। साथ ही साथ इनके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इनके ऊपर हमारे जो 350 किलोमीटर रेंज वाले XRSAM नेवल वेरिएंट होंगे, उन एयर डिफेंस सिस्टम का भी इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में आप मान करके चल सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रॉयर हैं ये लगभग 90% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है स्वदेशी कंटेंट की ये जो मात्रा है इसको भारत और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I की बात कही है, जिसके तहत हमको लगभग टोटल जो 6 नई सबमरीन है उनको अपने बेड़े में शामिल करना है। तो भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत ये जो सबमरीन बनाएगा तो इसे हम विदेशी शिपयार्ड के साथ में बनाएंगे, जो कि भारतीय शिपयार्ड को जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर करेगा। इसके बाद में ये भारतीय नौसेना की एक ऐसी आखिरी विदेशी डील होगी जिसमें हम यहाँ पर सबमरीन्स को परचेज करेंगे। इसके बाद में जो बाकी की सबमरीन है तो उनको हम खुद से डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पर प्लान है कि भारतीय नौसेना इस प्रोजेक्ट के बाद में 12 और जो कन्वेंशनल सबमरीन है उसको अपने बेड़े में शामिल करेगी। तो इन 12 की 12 सबमरीन को भारत में ही डेवलप किया जाएगा, इनकी सारी टेक्नोलॉजी को भारत में तैयार किया जाएगा और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी भारत में ही भारतीय शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट 75I की रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट जितने भी फॉरेन वेंडर इसके अंदर थे तो उन्होंने अपनी एग्जिट ले ली थी, क्योंकि इसकी जो शर्तें थी वे काफ़ी ज़्यादा टफ थी, जिसको जो फॉरेन वेंडर हैं वे पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब दोबारा से इसमें कुछ बड़े चेंजेस को किया गया था, जिसके बाद में अब जो बाकी की कंपनियां हैं वे इस टेंडर में दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद में यहाँ पर भारतीय नौसेना ने 8 जो नए कॉर्वेट्स हैं उनको भी लेने का प्लान किया है, जो कि हमारे पुराने कॉर्वेट्स को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। साथ ही साथ ये जो कॉर्वेट है तो इनके ऊपर आप सबको जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं वे भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में इंडियन नेवी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से एक 45,000 टन के जो फ्लीट सपोर्ट शिप है उसको भी एक्वायर करने वाली है, जिसका डिस्प्लेसमेंट आप सबको INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस सपोर्ट फ्लीट शिप की बात करते हैं तो इसका मेन काम ये होगा कि इंडियन नेवी को जो स्पेयर्स हैं वे यहाँ पर सप्लाई की जाए, फूड सप्लाई, फ्यूल सप्लाई और साथ में जो एम्यूनेशंस हैं वे भारतीय नौसेना को प्रोवाइड करा सके। इसके बाद में बाकी भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो नेवल शिप है उनको भारतीय नौसेना के द्वारा प्लान किया गया है, जो कि आप सबको इसी दशक में देखने को मिलेंगे। तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।